हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी में अभी से लगे होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा तो पाइएगा कि इसी आधार पर सवाल पेपर में जो है बने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और सब लोग आंसर करिएगा। कौन सा अनुच्छेद जो है सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है? ये सवाल साथियों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के पेपर में आ चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कई परीक्षाओं में सवाल ये पूछा गया है। आंसर दीजिएगा, कौन सा अनुच्छेद जो है सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 41, 45, 43 और आपका दिया है 44। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 45 साथियों ये आपका सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सवाल दूसरा देखिएगा, संविधान में जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो जो भी साथी यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका जो 3 दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। तीसरा सवाल देखिए, तरल धातु इसमें से आपका कौन सा है? बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के पेपर में ये सवाल पूछा गया है। आंसर दीजिएगा आप लोग, तरल धातु जो है इसमें से आपका कौन सा है? बिस्मिथ है, मैग्नीशियम है, पारा है, सोडियम है? सभी को पता होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे साथियों जो तरल धातु यानी जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है वो है आपका पारा। पारा का जो रासायनिक सूत्र होता है साथियों Hg होता है। आप देखेंगे साथियों जो थर्मामीटर होता है यानी जो फीवर जिससे नापा जाता है, शरीर का जिससे तापमान नापा जाता है, आप सभी को पता होगा, उसमें जो है आपका Hg भरा होता है यानी पारा जो है भरा होता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, आपका यहाँ पर जो 3rd ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए साथियों, राज्यसभा से जो है कई प्रकार के सवाल बनते हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि राज्यसभा जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप कहिएगा इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। और राज्यसभा को साथियों जो है उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, और इसे साथियों अस्थाई सदन भी कहते हैं। क्या? इसे अस्थाई सदन कहते हैं, यानी इस सदन को जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो है इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। ठीक है, तो इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है साथियों 6 वर्ष होता है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है, उत्तर दीजिएगा सब लोग यहाँ पर। भाई, कौन सी रक्त कोशिकाएं जो है शरीर की सैनिक कहलाती हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया है, इसका उत्तर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। फटाफट आप लोग बताएं, आपका सही उत्तर क्या होगा, बताएं। चलिए भाई आंसर करिए। WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, उपरयुक्त सभी। कौन सी रक्त कोशिकाएं जो है शरीर की सैनिक कहलाती हैं? तो वो है आपका WBC। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं जो है ये आपका क्या कहलाती हैं? ये जो है सैनिक कहलाती हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यक्षगान जो है किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए। आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश और आपका दिया है कर्नाटक। यहां पर जो है सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो भाई जो भी लोग यहां पर जा रहे हैं कर्नाटक पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों यक्षगान जो है ये आपका कर्नाटक की लोक नृत्य नाट्य शैली है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, निम्नलिखित में से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना इसमें से आपकी कौन सी है, बताएं। अमृत बाजार पत्रिका है, वंदे मातरम है, भारत दुर्दशा है, मराठा है। क्वेश्चन नंबर 7 का 4 ऑप्शन दिया गया, फटाफट उत्तर आप लोग यहाँ पर
छापिएगा। चलिए भाई, यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा भारत दुर्दशा। किसकी रचना है साथियों? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। क्या? आधुनिक हिंदी साहित्य का इन्हें जनक भी कहा जाता है। सवाल नंबर 8वां है, हॉर्नबिल त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। बताएं, फटाफट छापते हुए चलें आप लोग यहां पर आंसर। चलिए भाई, हॉर्नबिल त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? यहां पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा नागालैंड। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल त्योहार साथियों नागालैंड में जो है दिसंबर में मनाया जाता है। ए विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से जो है किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर करिए। चलिए भाई, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है कौन भाग लिया था? आप सभी साथियों को पता होगा जो है 3 गोलमेज सम्मेलन जो है हुए थे। कौन कौन से? एक आपका 1930 में, उसके बाद 1931 में, उसके बाद 1932 में। और साथियों आप देखेंगे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर आपका जो 3rd दिया है बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, रजिया सुल्तान जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश की थी? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताइए। चलिए भाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो जो भी लोग बता रहे हैं भाई यहाँ पर गुलाम वंश, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान साथियों इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये भी सवाल पेपर में पूछा गया है कि रजिया सुल्तान जो है किसकी पुत्री थी? तो ये जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी और वह जो है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस वंश से संबंधित थी? गुलाम वंश से संबंधित थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, भारत में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सवाल पेपर में पूछा गया है, बताएं। चलिए साथियों, देखिए आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, या आप अदर स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जीके जीएस की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, जरूर अटेंड करिएगा। भारत में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1993 में। कब साथियों? 1993 में। आपका जो यहाँ पर 3rd ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ये रहा, खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? बताएं। चलिए, खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के द्वारा जो है करवाया गया था? और साथियों ये खजुराहो मंदिर आप सभी साथियों को पता होगा ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो है चंदेल वंश के शासकों के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर करें। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना साथियों 1839 में। कब? 1839 में करी गई थी। किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी गई थी 1839 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से जो है किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में जो है वृहत स्नानागार यानी ग्रेट बाथ की खोज की गई थी? बताएं। यानी एक जो है साथियों ये स्नान गृह था, यानी यहाँ पर लोग स्नान किया करते थे। ठीक है, तो आप लोग बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ पर जो है वृहत स्नानागार की खोज करी गई है? तो वो है साथियों आपका मोहनजोदड़ो। ए ऑप्शन राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है नेक्स्ट, पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो है किसके द्वारा जीता गया था? बताएं। चलिए सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। और किसके मध्य हुआ था आपको ये भी पता होना चाहिए भाई। यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? जो भी साथी जा रहे हैं बाबर पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में लड़ा गया था। कब? 1526 में हुआ था। किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है यह युद्ध लड़ा गया था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की जो है विजय हुई थी, जीत हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, वर्ष 1923 में गठित स्वराज पार्टी के जो है अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताइए। स्वराज पार्टी के जो है अध्यक्ष कौन थे? चलिए भाई,
आंसर दीजिएगा आप लोग, फटाफट उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा भाई चितरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 17 है, सिपाही विद्रोह के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर यहाँ पर आप लोग बता सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिएगा। चलिए, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन। तो सही उत्तर क्या है भाई? आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बताएं। चलिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यानी WHO, याद रखिएगा साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि WHO की स्थापना कब करी गई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब करी गई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना करी गई थी। और इसीलिए साथियों 7 अप्रैल को, इसीलिए जो है 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका जो बी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर कर सकते हो आप लोग। चलिए भाई, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तमिल, पाली, संस्कृत, खरोष्ठी। सभी साथियों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए। फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। बताइए, तमिल, पाली, संस्कृत और आपका दिया है खरोष्ठी। साथियों, जो पल्लवों की राजभाषा थी वो क्या थी भाई? संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। और बिहार बीएड में साथियों ये भी सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ये भी सवाल आ चुका है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से जो है किस परत में पाई जाती है? यूपी बीएड में ये सवाल साथियों आ चुका है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग उत्तर करिएगा। ओजोन परत जो है वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? चलिए, तो वो है साथियों आपका समताप मंडल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, भोर का तारा साथियों किसे कहते हैं? कल के क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से बताया था। आप लोग आंसर दीजिएगा, भोर का तारा जो है किसे कहा जाता है? तो साथियों, बृहस्पति जो है ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है। और ये आपका मंगल जो है ये इसे लाल ग्रह कहते हैं, जानते हो आप लोग। शुक्र को ही साथियों क्या कहते हैं? इसे भोर का तारा कहते हैं। इसे भोर का भी तारा कहते हैं, सांझ का तारा इसे कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहते हैं। और इसे साथियों सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। और इसे साथियों पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। ठीक है भाई, भोर का तारा कहते हैं इसे, सांझ का तारा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसे जो है साथियों सबसे ज़्यादा चमकदार जो तारा है वो क्या है साथियों? शुक्र है। यानी सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है आपका शुक्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और बुध की बात करें, ये साथियों सबसे छोटा ग्रह है सौर मंडल का। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ये रहा अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है कौन सी जल डमरू मध्य श्रीलंका को भारत से जो है विभाजित करती है? बताएं। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य श्रीलंका को भारत से विभाजित करती है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। फटाफट आप लोग बता सकते हो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो पाक जल संधि ए ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। जो भी साथी ए विकल्प पर गए वो बिल्कुल राइट है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताइए। दक्षिण भारत की जो है प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? तो साथियों आप देखोगे जो नर्मदा और ताप्ती हैं ये नदियां जो है पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा। कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र जो है किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, इसका उत्तर आप लोग कर सकते हो। सही उत्तर क्या है बताएं। झारखंड, उड़ीसा, बिहार, केरल। तो सही उत्तर इस साथ हो जाएगा आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर बी जो दिया आपका है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कोडरमा जो है ये आपका अभ्रक उत्पादक केंद्र है। ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और इसे साथियों कोडरमा को जो है अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत क्रांति का संबंध जो है किससे है? बताइए, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध साथियों अंडा से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे,
सवाल नंबर नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आप देखेंगे साथियों वो है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो है प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों का कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल, भारत के संविधान में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है? बताएं। चलिए, अस्पृश्यता, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखेंगे यहाँ पर जो अनुच्छेद 17 दिया है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकार निहित है? क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 28, इसका उत्तर आप लोग कर सकते हो। मौलिक अधिकार जो है आपका किस में निहित है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। भाग 4 है, 5 है, 3 है और आपका दिया है 4A। तो साथियों आप देखोगे यहाँ पर जो भाग 4A दिया है इसमें जो है मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। क्या इसमें मौलिक कर्तव्य को रखा गया है? और भाग 3 में आप देखेंगे इसमें जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार को रखा गया है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान समय आप देखेंगे कुल कितने भाग हैं साथियों? कुल 25 भाग हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? 29 का उत्तर बताएं आप लोग। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये साथियों आपका ध्यान रखें आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका सोवियत संघ रूस से ली गई है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यानी पहले साथियों 21 वर्ष आयु हुआ करती थी मताधिकार की, उसके बाद साथियों इसको घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, चलिए बताइए ये आपका बदलाव किस संशोधन के आधार पर हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। आपका यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? भूमि कर है, आयकर है, बिक्री कर है और आपका दिया है संपत्ति कर। सभी लोग उत्तर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? भूमि कर है, आयकर है, बिक्री कर है और आपका दिया है संपत्ति कर। तो हो जाएगा आपका साथियों यहाँ पर भूमि कर पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई और हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं शामिल थीं? चलिएगा, तो साथियों 8वीं अनुसूची याद रखिएगा आप लोग, जो 8वीं अनुसूची है ये आपका राजभाषा से संबंधित है। किससे? राजभाषा से संबंधित है। और इसमें आप देखेंगे कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया था? तो आप देखेंगे 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। ठीक है, वर्तमान समय आप देखेंगे 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी? वर्तमान समय जो है 22 भाषाएं शामिल हैं। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 14 भाषाएं, क्योंकि यहाँ पर आपसे सवाल करता है कि प्रारंभ में कितनी भाषाएं शामिल थी, तो 14 भाषाएं शामिल थी। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। चलिए भाई बताइए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? फटाफट उत्तर देने का आप सभी साथी यहाँ पर प्रयास करिएगा। जो भी लोग बता रहे हो राष्ट्रपति, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रेसिडेंट। अगला सवाल, नीति आयोग के जो है पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? बताएं, फटाफट उत्तर करिएगा। नीति आयोग के जो है पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? साथियों ध्यान रखें आप लोग, सही उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग की स्थापना साथियों कब करी गई थी? 1950 में जो है नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर साथियों बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिएगा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए, नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो आपकी 2015 में हुई थी। ठीक है, और योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी साथियों वो आपका 1950 में करी गई थी। ठीक है, अब योजना आयोग पहले था, लेकिन अब देखिए अब आपका नीति आयोग इसके स्थान पर कार्यरत है। तो 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? प्रधानमंत्री होते हैं। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, शक्ति की इकाई क्या है? किलोवाट, अश्वशक्ति, वाट, ऊपर के सभी? बताएं। तो यहां पर आपका राइट आंसर 35 का उत्तर आप लोग कर सकते हो भाई।
शक्ति की इकाई क्या होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। साइट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो क्या है? सिरका है, टमाटर है, संतरा है, बिच्छू का काटना। बताएं। 36 का उत्तर कर सकते हो यहाँ पर भाई सभी लोग। तो साइट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है साथियों वो क्या है आपका? वो होता है क्या? बताएं। संतरा। ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो खट्टा फल होता है उसमें साथियों आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ऑक्सीकरण से बचने के लिए आलू के चिप्स को किस गैस में जो है संग्रहित किया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आपका दिया है। बताएं। चलिए भाई सभी का यहां पर आंसर आना चाहिए। सभी लोग बताएं। ऑक्सीकरण से बचने के लिए आलू की चिप्स को किस गैस में जो है संग्रहित किया जाता है? तो वो है साथियों आपका कौन सा? वो है आपका नाइट्रोजन। ए विकल्प बिल्कुल राइट है और ये भी साथियों पेपर में सवाल पूछा गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से आपको बताना है कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप देखेंगे साथियों कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, CFC हो गया यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका हो गया, ये सभी जो है आपका क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं ऑक्सीजन को छोड़कर। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, कौन सा ग्रह जो है मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? बताएं। सभी लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा ग्रह जो है मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? और आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे बिहार बीएड का तो ये भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, ये भी सवाल जो है 2024 में आया हुआ है। ठीक है, तो बताएं आप लोग इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यूरेनस यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? बताइए, सबको पता होगा भाई। मोहनजोदड़ो का जो है स्थानीय नाम क्या था? उसे साथियों मृतकों का टीला कहा जाता था। क्या भाई? मृतकों का टीला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे? बताएं। बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध जो थे, ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये साथियों शाक्य कुल से संबंधित थे, यानी शाक्य से संबंधित थे। आपका यहाँ पर देखेंगे थर्ड विकल्प जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। कलिंग युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था? 42 का यहाँ पर उत्तर दे दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो साथियों कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया था ये आपका 261 BC में। कब साथियों? 261 BC में। आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जैन धर्म का जो है पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? 43 का आप लोग उत्तर कर सकते हो। जैन धर्म का जो है पहला तीर्थंकर साथियों किसे माना जाता है? 43 का यहाँ पर उत्तर क्या है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो बात करें साथियों जैन धर्म, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, और महावीर स्वामी जो थे ये आपके 24वें तीर्थंकर थे, और पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और ये तीनों तीर्थंकर जो है महत्वपूर्ण है, पेपर में यहीं से सवाल पूछा जाता है। आपसे सीधा पूछ लेगा कि 24वें तीर्थंकर का नाम बताइए, तब आप कहिएगा महावीर स्वामी। 23वें तीर्थंकर का नाम बताइए, पार्श्वनाथ। और आपके प्रथम तीर्थंकर कौन थे भाई? ऋषभ देव थे, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, गीत गोविंद के रचयिता का नाम आप लोग बता दीजिए। गीत गोविंद के रचयिता विद्यापति, वेदव्यास, जयदेव, विष्णु शर्मा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, जयदेव। अगला सवाल, भारत का नेपोलियन के नाम से कौन सा राजा जो है विख्यात था? कई बार कई परीक्षाओं में सवाल ये बना हुआ है, और बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में। बताएं, भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है भाई? वो है आपका समुद्रगुप्त। कौन है साथियों? समुद्रगुप्त है आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसमें देखिए कोई पैसा कोई चार्ज आपका नहीं लगता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। तो एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे भाई? ध्यान रखें, BN राव थे। कौन? सर BN राव। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से जो है किस देश का अलिखित संविधान है? बताइए। 48 का उत्तर करिएगा। निम्नलिखित में से जो है किस देश का अलिखित संविधान है? साथियों आप देखिएगा जो भारत का संविधान है वो कैसा संविधान है? एक लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसा है तो आप कहिएगा ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भी है। ठीक है, जो भारत का संविधान है। ठीक है, और आपका ब्रिटेन का संविधान जो है साथियों ये आपका अलिखित संविधान है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 49 का उत्तर दीजिएगा आप लोग।
प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में आप लोग बता सकते हो। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता, वो है आपका क्या भाई, अनुच्छेद 19 से संबंधित है। ए ऑप्शन राइट है। लास्ट सवाल आपके स्क्रीन पर दिया है, यहाँ पर आंसर करिएगा। महावीर ने जो है परिनिर्वाण यहाँ पर दिया है। देखिए साथियों, यहाँ पर जो है आप लोग कर लीजिएगा क्या भाई, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, जहाँ पर भाई आप लोग कर लीजिएगा निर्वाण, क्या निर्वाण, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग जरूर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है। देखते हैं ऐसे कितने साथी जो आंसर यहाँ पर करते हैं, ठीक। चलिए भाई, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ पर जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।